Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is Taiwan a Malacca blockade and India's option. It's very important for your upcoming SSP and AFSP. So let's get started with our topic. देखो जो हम ये topics cover करते हैं that is very important from the perspective of your lecturate and group discussion because कभी-कभी ऐसे international topics पूछ लिए जाते हैं बिकॉज मलक्का स्ट्रेट काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ओपिनियन के तौर पे पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड देखो ये आर्टिकल जो है ना वो काफी आई ओपनिंग है वो कैसे है हम अक्सर बात करते हैं मलक्का स्ट्रेट्स की और मलक्का स्ट्रेट्स की कब बात की जाती है यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिंक वाला पॉइंट दैट इज योर मलक्का स्ट्रेट ओके तो मलक्का स्ट्रेट की बात तब की जाती है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर शुरू होती है ना तो इंडिया इस पॉइंट को क्या कर सकता है ब्लॉक कर सकता है तो इंडिया अगर इस पॉइंट को ब्लॉक करेगा तो होगा क्या ब्लॉक या फिर चॉक कर सकता है यहां से चाइना के शिप्स होके गुजरती हैं ऑयल वगैरह लेके जाती हैं तो इंडिया चाइना के शिप्स को यहां जाने नहीं देगा तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी बट आज के आर्टिकल में राइटर कुछ आई ओपनिंग पॉइंट्स देते हैं कि कैसे जो है क्या है रियलिटी ग्राउंड रियलिटी क्या है देखो अगर पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि इस प्रकार से किसी भी कंट्री के शिप्स को ब्लॉक करना ये अलाउ है ही नहीं इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट बिकॉज अगर आप देखो ये वाला पॉइंट जो है ना चाइना की पोजीशन यहाँ इंडिया से कितनी दूर है और सेम यहाँ से चाइना से कितनी दूर है तो इंडिया एक तो अपने कंट्री से दूर जाके किसी और कंट्री के नेबरिंग उस पे बिकॉज आप देख रहे हो मलेशिया सिंगापुर ये कंट्रीज के ज्यादा पास है स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो वो चॉक करने की कोशिश करेंगे एंड दैट टू अगेंस्ट द लॉ तो ये पहला पॉइंट तो आपका रद्द हो ही जाता है लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसे तो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हैं फिर भी चल रही है इसराइल हमास का वॉर रशिया यूक्रेन का वॉर और भी काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं देखो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इस मलक्का स्ट्रेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना की शिप्स होके गुजरती है इसके अलावा जापान साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के शिप्स भी यहाँ से होके गुजरते हैं तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि चाइना की शिप्स है या जापान की शिप है कुछ लोग अब ये बोलेंगे आसानी से पहचाना जा सकता है देखो नहीं पहचाना जा सकता रीजन क्या है आज के टाइम पर अगर आप शिपिंग सेक्टर में शिप्स को देखोगे ना तो शिपिंग प्रोडक्ट्स बने होते हैं सिंगापुर में शिप प्रोडक्ट्स के ऑनर्स बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं हांगकांग में और प्रोडक्ट्स जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में उसकी इंश्योरेंस है यूके की ऐसे आजकल की शिप्स के शिपिंग का जो सेक्टर है वो काम कर रहा है और आप उसमें एम्प्लॉयज देखोगे ना मर्चेंट नेवी के वो इंडियंस होंगे सो इस प्रकार से ये इंडस्ट्री काम करती है तो सिर्फ चाइना के शिप्स को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है अब आप दूसरी चीज देखिए चलो हम मान लेते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया ठीक है हमने ये जो शिप्स है कमर्शियल शिप्स को या फिर उनके उस चीज को आइडेंटिफाई कर भी लिया चाइना के शिप्स हैं और ये नहीं जाने चाहिए मलक्का स्ट्रेट से किसी भी कीमत में ठीक है लेकिन सिंगापुर की शिप्स में तो चाइना का सामान मंगवाया जा सकता है बिकॉज अगर मलक्का स्ट्रेट चौक होगी तो सिर्फ चाइना के शिप्स के लिए होगी दूसरी कंट्रीज के लिए थोड़ी होगी अब एक और पॉइंट ये है कि जो मलक्का स्ट्रेट है ना आपका ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर हम मलक्का स्ट्रेट कहें आप यहाँ पे देखो उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है मलेशिया सिंगापुर है ना श्रीलंका ज्यादा पास पड़ रही है कंपेयर टू द इंडिया सो ये जो दूसरी कंट्रीज के बीच में मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से जाती है मलक्का स्ट्रेट थाईलैंड एंड सिंगापुर भी मलक्का स्ट्रेट पर ही पड़ते हैं तो अगर इंडिया को मलक्का स्ट्रेट चोक भी करना होगा तो इन कंट्रीज का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत जरूरी है और इंडिया ने यूनिलेटरल एक्शन लिया मतलब इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट लिया जाके एक्शन तो ये मलक्का स्टेट को चॉक करने की कोशिश करते हुए तो बेसिकली दूसरी कंट्रीज तो उनको हेल्प करेगी नहीं और अगर इंडिया ने बिना रेजोल्यूशन के लिए रेजोल्यूशन को फॉलो कराने की कोशिश की तो आपको पता है चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है तो इंडिया का साथ लेके ये कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि चाइना से उनको दुश्मनी मिले तो इसकी ये संभावना ना के बराबर है कि ये कंट्रीज इंडिया का साथ देंगे मलक्का स्ट्रेट को चॉक करने में अब हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली ठीक है ये दैट वाज कि इन कंट्रीज ने बेसिकली सपोर्ट नहीं किया अब हम एक और परसेप्शन मान लेते हैं ठीक है दैट इज चलो मान लिया कंट्रीज मान गई चाइना के शिप्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया चाइना का स्ट्रैटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है ना
वो बहुत स्ट्रांग है। और वो बहुत स्ट्रांग कैसे है? बिकॉज चाइना जो है अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखता है, मजबूत है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखता है, सो दैट इमरजेंसी में उसको यूज किया जा सके। और दूसरी बात ये है कि रशिया एंड चाइना, इवन सेंट्रल एशिया और चाइना के बीच में भी पाइपलाइन है, तो चाइना डायरेक्ट यहाँ से एनर्जी इंपोर्ट करता है। और रशिया तो जरूरी नहीं कि चाइना का सारा ऑयल मलक्का स्ट्रेट से होके गुजर रहा है। लास्ट में राइटर का ये कहना है कि देखो, अगर सी से चाइना को ऑयल मंगवाना हुआ भी तो चाइना के पास बाकी भी तो ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो जैसे कि ऑल्टरनेटिव में उनके पास सुंदर स्ट्रेट है, तो चाइना अपना दूसरा या फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को यूज करेगा। तो बार बार ये जो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ना, मलक्का स्ट्रेट को चौक कर दिया जाएगा जिससे हम चाइना पे दबाव बना सकते हैं, तो इंडिया को थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचने की जरूरत है, ऐसा राइटर का कहना है। दूसरी चीज, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, इंडिया ने ट्रेडिशनली फेस किया है चाइना का मिलिट्री थ्रेट बॉर्डर पे। अभी चाइना और सॉरी यूएसए और इंडिया के रिलेशन इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिट्रली, और वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो यूएसए इंक्रीज कर सकता है या फिर इंक्रीजिंगली देख सकता है कि इंडिया एक रीजनल स्टेबलाइजर है इंडो पैसिफिक में। तो एक रोबस्ट इंडिया जिसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी है, क्रेडिबल मिलिट्री है, और जो कंट्रीब्यूट करेगा रीजनल स्टेबिलिटी एंड मल्टीपोलैरिटी में। So guys, that was all about our topic. I hope you like this topic. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.